हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी, नित्यावेल कंसल्टेंसी के टुमारोज ट्रेड में आपका स्वागत है। आज हमने देखा कि निफ्टी गैप अप ओपन होकर प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो जैसे मैंने कल कहा था कि अगर 30-40 पॉइंट्स के अंडर अगर निफ्टी ओपन होता है तो आप बाई कर सकते हैं, पर अगर उससे ज़्यादा ओपन होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज निफ्टी ने, इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा क्लियर इंटेंस दिया है कि अभी वो ऊपर जाने के मूड में नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आने वाले दिनों में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आज के लिए अब जैसे अगर स्ट्रेंथ अगर वीक होती है इंडेक्स की तो मैं शॉर्टिंग के लिए भी आपको कॉल दूंगा। तो बेसिकली अभी जो आज मैं आपको कॉल देने वाला हूँ वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए हैं, और सारे कॉल आज शॉर्ट के लिए, इंट्राडे के लिए भी और टुमारोज ट्रेड के लिए भी। बेसिकली कल के इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक डाउन हो सकते हैं, कौन से स्टॉक नेगेटिव जा सकते हैं, या फिर टुमारोज ट्रेड में आने वाले एक दिन में या 2-3 दिन में या 1-2 वीक में कौन से स्टॉक नेगेटिव जा सकते हैं, उसके लिए हम देखते हैं वहाँ पे आपका ऑप्शन और फ्यूचर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोल्ड देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा था 2-3 दिन से कि यहाँ पे गोल्ड एक सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट ले रहा है। देखिए, बेसिकली गोल्ड के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं। तो मैंने कहा था कि गोल्ड अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो निफ्टी के वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम शॉर्ट टर्म में अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसने एक रेंज, अपर रेंज बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक काफ़ी अच्छा एक कर्व बना रहा है, एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे ये देखिए एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, ये अप पैटर्न बना रहा है। तो बेसिकली चांसेस ज़्यादा है कि आने वाले 1-2 दिन में गोल्ड थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, तो निफ्टी थोड़े वीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे निफ्टी के। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत ज़्यादा वीक, पर डेफिनेटली निफ्टी ने आज अच्छा रिजेक्शन दिया है एक हायर लेवल से, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरे जो इंडिकेशंस हैं जैसे गोल्ड है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी आने वाले दिनों में वीक हो सकता है। हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे के हिसाब से देखते हैं तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए ये काफ़ी अच्छा एक रेंज बनाया हुआ है, और अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो ये निफ्टी कल हमें निफ्टी में वीकनेस देखने को मिल सकती है। अब हम देखते हैं SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी ने आज अच्छा एक ये दिया था, ओपनिंग दिया था कि 80%। तो हमारा निफ्टी भी काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ था 75-80 पॉइंट्स के साथ। पर मैंने कहा था कि अगर 30-40 पॉइंट्स से ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। तो वैसा ही निफ्टी में हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी में यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिला है। ठीक है, सपोर्ट है ऊपर। अब कल पता नहीं निफ्टी कहाँ पे आएगा, पर देखते हैं ग्लोबल न्यूज़ क्या इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट है, यहाँ तक भी नीचे आ सकता है। अब देखते हैं कल SGX निफ्टी कैसे करेगा। इसको हम थोड़ा शॉर्ट डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो निफ्टी ने ऑलरेडी, SGX निफ्टी ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया हुआ है, पर फिर भी मुझे इसके वीक होने के चांसेस कल लग रहे हैं, क्योंकि बेसिकली निफ्टी में आज हमें वीकनेस देखने को मिली है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे SGX निफ्टी ऊपर जाता है तो हमारा निफ्टी ऊपर ही जाएगा। बेसिकली वो 9-9:30 बजे तक SGX निफ्टी को फॉलो करता है, तो फिर उसके बाद तो SGX निफ्टी भी निफ्टी के साथ ही चलता है। ये मत सोचिए कि SGX निफ्टी में अभी पॉजिटिव है तो कल पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा या आने वाला पूरा वीक। हमें ट्रेंड भी देखना रहता है, तो वो एक बेहतर ये है। पर यहाँ पे SGX निफ्टी में एक पोजीशन बनाई हुई है एक सपोर्ट की, ये एक अच्छा चांस है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। इंडिया विक्स को हम देखते हैं। इंडिया विक्स को हम शॉर्ट में देखते हैं 15 मिनट्स में। यहाँ पे देखिए इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है, काफ़ी अच्छा एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट लिया हुआ है। अगर इस सपोर्ट से ऊपर उठता है कल इंडिया विक्स तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली वीक हो सकता है। इसको थोड़ा मिड टर्म में हम देखते हैं 1 आवर की चार्ट में। डेफिनेटली यहाँ तक तो एटलीस्ट मार्केट इंडिया विक्स ऊपर जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि निफ्टी 1-2 दिन के लिए या 1-2 वीक के लिए भी वीक हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंट आया तो देखते हैं इंडिया विक्स कल क्या परफॉर्म करता है। निफ्टी के लिए अब देखते हैं। तो निफ्टी में हम सबसे पहले तो इंट्राडे देखते हैं 15 मिनट के लिए, तो क्या सिनारियो रहेगा। तो ये देखिए निफ्टी ने एक तकरीबन ऑल टाइम हाई से ही प्राइस रिजेक्शन दिया है। एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि मार्केट अभी थक गया है।
सो मार्केट को अभी थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए 2-3 दिन के लिए, 1 वीक के लिए वो रेस्ट करना चाहता है, उसको करने देना चाहिए। तो आपको पॉसिबिलिटी ऐसा है कि आप ज़्यादा बाइंग ट्रेड में ना जाए शॉर्टिंग के लिए, या ऑप्शन सेलिंग है, सॉरी पुट बाय है, या फिर फ्यूचर सेलिंग के लिए आप जाए, हेजिंग के लिए जाए तो वो बेटर रहेगा। उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। प्रॉफिट बुक कीजिए, फ़ंड को संभाल के रखिए, तो आगे आने वाले दिनों में जब मार्केट वापस एक रैली आएगी तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम मिड टर्म की निफ्टी में देखते हैं तो यहाँ पे भी आप शार्प देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस, एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस मिल रहा है। यहाँ पे हम वॉल्यूम ये कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा निफ्टी में, ओके। सो यहाँ पे हमें एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी स्पॉट है। अगर फ्यूचर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे निफ्टी के वीक होने के चांसेस ज़्यादा है। 15,500 तक आने के चांसेस वापस बढ़ जाते हैं, यहाँ तक आने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो बेसिकली अगर गोल्ड स्ट्रांग होता है, इंडिया विक्स अप जाता है, या SGX निफ्टी वीक होता है, तो ये सभी निफ्टी के अपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग 2-3 दिन में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो संभल के ट्रेड कीजिए, अपने फंड संभाल के रखिए और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कीजिए। नाउ हम बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हम अगर इंट्राडे बेस पे देखते हैं 15 मिनट पे, सो यहाँ पे सेम उसने एक लेवल पे रिजेक्शन लिया है। ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से रिजेक्शन लिया है। सो बेसिकली ये भी एक पॉइंट हो जाता है कि SGX निफ्टी कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है प्राइस हाई से, नॉट ऑल टाइम हाई बट एक तरह का हाई लेवल पे। सो यहाँ पे ये भी वीक, और अगर निफ्टी वीक होता है तो डेफिनेटली वीक होने के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे आप निफ्टी को एक देख सकते हैं कि कल तो काफ़ी अच्छा मूव दिया था, पर यहाँ से उसने एक प्राइस रिजेक्शन कर दिया। ये देखिए, अगर ये दोनों कैंडल को हम मिस भी करते हैं तो सिर्फ ये लेवल से हम देखते हैं यहाँ तक, तो भी देखिए कि इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं कर पाया निफ्टी, और उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी और भी ज़्यादा वीक हो सकता है। सो आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बैंकिंग शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप करके होल्ड कर सकते हैं बाकी की क्वांटिटी। अब देखते हैं कल इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक रहेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, अब मैं आज की सेशन में सिर्फ शॉर्टिंग के लिए या सेलिंग के लिए ही आपको स्टॉक दे रहा हूँ, तो इसमें कोई भी बाइंग के लिए स्टॉक नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़ ICICI GI, इसको हम इंट्राडे मोड पे देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट के पास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, एक सपोर्ट के पास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस लेवल को ये क्रॉस कर देता है कल नेगेटिव न्यूज़ के साथ, तो आप इस दोनों टारगेट के लिए मूव हो सकते हैं। यहाँ पे 1511 एंड 1498 दोनों जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, वो दोनों लेवल के लिए आप मूव कर सकते हैं शॉर्टिंग के लिए, या फिर आपको फ्यूचर शॉर्ट करना है इंट्राडे, ये इंट्राडे के लिए तो आप नॉर्मल इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा चांस है कि अगर ये जोन क्लियर हो जाता है फर्स्ट 15 मिनट में, तो आप इसके लिए शॉर्टिंग के लिए जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है निफ्टी और ग्लोबल न्यूज़ पॉजिटिव नहीं होने चाहिए। निफ्टी का फर्स्ट 15 कैंडल आपको ध्यान रखना है, या तो नेगेटिव होना चाहिए या बहुत कम पॉजिटिव रहेगा, तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपन होता है निफ्टी, या ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, तो अवॉइड कीजिए कोई भी एक्टिविटी से, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम इंट्राडे में देखते हैं दैट इज़ कोफोर्ज। सो यहाँ पे सी एक लेवल पे हमें कंटिन्यूसली एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए ये एक प्राइस रिजेक्शन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ से उसने प्राइस रिजेक्ट यहाँ से भी किया है, एक रेंज को भी इसने ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर ये लेवल को कोफोर्ज ब्रेक कर देता है, ये लेवल को कोफोर्ज ब्रेक कर देता है, तो आपको ये लेवल तक का टारगेट कल मिलने के चांसेस है शॉर्टिंग में, ठीक है। इतना लंबा में भी ना जाए तब भी ये दोनों टारगेट अचीवेबल है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। सो आप इसको डायरेक्टली सेल मत कीजिए, इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद सेल कीजिए। तो फर्स्ट में भी टारगेट आपका क्रॉस हो जाएगा, पर सेकंड टारगेट के लिए आप मूव हो सकते हैं कोफोर्ज में। थर्ड जो स्टॉक है दैट इज़ टेक एम। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेक एम कंटिन्यूसली एक सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, मतलब ये सपोर्ट वीक हो गया है, ये हम समझ सकते हैं। सो बेसिकली
टेक एम में बहुत अच्छा चांस बन रहा है शॉर्टिंग के लिए, कल के लिए आप ये दोनों टारगेट के लिए मूव कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बना है, मल्टी लेवल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है ये, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें आने के चांसेस है, बट ओनली डाउन साइड। और आपको निफ्टी मूवमेंट ध्यान रखनी है, फर्स्ट 15 मिनट या 5 मिनट्स की कैंडल अगर नेगेटिव ओपन होती है तो आप इसमें आराम से ट्रेड ले सकते हैं नेगेटिवली। नाउ फोर्थ जो स्टॉक हम देखते हैं दैट इज़ HCL टेक। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि HCL ने भी एक वीक सपोर्ट है, यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसके लो को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक का टारगेट आराम से मिलने के चांसेस है, जो हमारे दोनों टारगेट को कवर करता है। सो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल अगर नेगेटिव ओपन होती है निफ्टी की तो आप इसमें मूव कर सकते हैं, और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल भी अगर नेगेटिव होती है तो आप इसमें मूव कर सकते हैं आराम से शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। चाहे आप उसमें पुट बाय कर सकते हैं या फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल इक्विटी भी शॉर्ट कर सकते हैं, आपको चॉइस है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में एक दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए, एक वीक के लिए कौन से स्टॉक नेगेटिवली अच्छा रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़ बालाकृष्णा इंडस्ट्री, वो हम डेली लेवल पे देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये एक कर्व बना रहा है, देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। कैसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस, यहाँ पे प्राइस इस तरह से है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, सो दिस इज़ वॉल्यूम डाइवर्जेंस। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसने ऑलरेडी ये रेंज को ब्रेक कर दिया है। सो ये रेंज को ब्रेक करने के बाद इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नीचे मतलब क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नीचे आने के लिए। सो आप यहाँ नज़दीक में अगर देखें तो आप यहाँ तक का टारगेट ईजीली अचीव कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास मार्जिन मनी है तो आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 1800 या 2000 अराउंड का जो पुट है वो बाय कर सकते हैं आपको, और अगले महीने का आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। सो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें मिलने के आपको चांसेस है। ऑप्शन में आप इसको पुट बाय कर सकते हैं, 2000 के आसपास है स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी, तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा चांस है आपको। और फ्यूचर में आपके पास मार्जिन ज़्यादा है तो आप फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। सेकंड स्टॉक हम देखते हैं बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस में यहाँ पे ये देखिए एक यहाँ पे भी एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये एक रेंज अगर ये ब्रेक करता है, देखिए ये रेंज अगर नीचे का लो अगर ये ब्रेक कर देता है कल, तो आप लो पे शॉर्ट कर सकते हैं। पर इसको जनरली मैंने कहा है कि इंट्राडे के लिए नहीं है, तो आपको अगर नियरेस्ट टारगेट की बात करते हैं तो आप यहाँ तक के लिए भी जा सकते हैं, ये आपका नियरेस्ट टारगेट हो सकता है 5100 अराउंड। तो आप 5000 के अराउंड का जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको आप पुट बाय कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी। प्रीमियम कम रहेगा अगले महीने के लिए, सो आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपके पास टाइम भी रहेगा ये स्टॉक के नीचे जाने का वेट करने के लिए, काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसमें आप फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, मार्जिन आपका है, आपको चूज़ करना है। थर्ड स्टॉक जो हम देखते हैं दैट इज़ MFSL। सो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे वॉल्यूम का इशू नहीं है, पर यहाँ पे मेन है, यहाँ एक रेंज की ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली इस रेंज को मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होती है तो आप इसको शॉर्ट के लिए जा सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है उसको। तो बेसिकली आप 850 के आसपास के स्ट्राइक रेट के लिए आप मूव कर सकते हैं, या 900 के स्ट्राइक रेट के लिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में पुट बाय कर सकते हैं। और बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में देखें, यहाँ पे अगर डेली में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो शॉर्ट टर्म में भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रेंज है, तो इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, आप यहाँ पे आने के बाद भी आप इसके लिए शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन पुट बाय कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बट अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे करना है, अभी भी होल्ड करना है, होल्ड कर सकते हो तो आप ये कर सकते हैं। MFSL आपको अच्छा एक ऑप्शन दे सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। सो ये कंडीशन कुछ इस तरह की है, ये एक रेंज ब्रेकआउट है, ये भी एक रेंज ब्रेकआउट है, तो ये एक अच्छा कंडीशन है। यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस भी बन रहा है, आप RSI इंडिकेटर में जाके चेक कर सकते हैं। फोर्थ जो स्टॉक हम देखते हैं दैट इज़ गोदरेज प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे एक प्राइस रिजेक्शन कंटिन्यूटी आ रही है, देखिए यहाँ से कंटिन्यूस प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे भी आप देखो तो एक जो रेंज बने थी, सो पूरी रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे ये सपोर्ट, ठीक है, इसने ऊपर गया पर यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो इसके लिए भी आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो। बट अगर शॉर्टिंग एकदम कंफर्म आपको करना है तो अगर आप इस लेवल के बाद शॉर्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो नीचे का जो आपको सपोर्ट मिलेगा तो आप तकरीबन 1300 के आउट ऑफ द मनी का पुट बाय कर सकते हो, और या तो फिर आप शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हो। बट आपको ये जो भी ऑप्शन बाय करने हो नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी लेवल पे आप बाय करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो स्टॉक हम देखते हैं दैट इज़ IGL। डेफिनेटली IGL इज़ अ प्राइस रिजेक्शन कंटिन्यूटी। यहाँ पे देखिए प्राइस रिजेक्शन उसको मिल रहा है और उसने एक यहाँ पे एक रेंज को भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है, और रेंज के पास से उसने वापस रिजेक्शन दिया है। प्लस यहाँ पे आप ये देखिए एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो बेसिकली इसमें चांसेस ज़्यादा है कि इंद्रप्रस्थ गैस IGL ये नीचे आ सकता है। इसके लिए जो आपके मिनिमम जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस अगर आप देखते हैं, या फिर सॉरी स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं उसका लेवल, सपोर्ट का लेवल, यहाँ पे भी एक सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो बेसिकली आप यहाँ पे 500 अराउंड का आउट ऑफ द मनी पुट बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई क्या स्ट्राइडल ट्रायंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, जस्ट सिंपल बाय एंड सोल्ड सेलिंग स्ट्रैटेजी। आप चाहे तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आपकी चॉइस है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आने के चांसेस हैं। और ये जो आपका हाई है ये आपका स्टॉप लॉस होगा। नाउ जो लास्ट स्टॉक है दैट इज़ जुबली फूड। सो यहाँ पे भी सेम वही एक पैटर्न देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी आज प्राइस रिजेक्ट हुई है, और यहाँ पे एक कंटिन्यूस एक रेंज में प्राइस चल रही है। सो अगर ये रेंज को ब्रेकआउट कर लेता है, यहाँ पे देखिए काफ़ी हैवी सेलर सपोर्ट है, तो बेसिकली ये आपको चांसेस मिलते हैं कि आप इसमें शॉर्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे तो समझ में आएगा कि 1 आवर की चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस आपको यहाँ पे एक लेवल पे, एक शॉर्ट टर्म लेवल पे प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब एक मल्टी टॉप क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम डाइवर्जेंस मिल रहा है। अगर वॉल्यूम डाइवर्जेंस मल्टी टॉप के साथ मिल रहा है तो आपके पास बहुत अच्छा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ जाती है, चाहे वॉल्यूम आप ऑप्शन पुट बाय करो या फिर फ्यूचर शॉर्ट करो। तो आप यहाँ पे 3000 के अराउंड का कोई ऑप्शन पुट बाय कर सकते हैं। आप आउट ऑफ द मनी जाइए, आपको प्रीमियम भी कम लगेगा, और स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ ऊपर का जो लेवल है उसको आप रख सकते हैं। सो इस तरह से आप बेसिकली अभी तो 2-3 दिन के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप शॉर्टिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पास फ्यूचर में पेमेंट बचेगा तो आप ट्रेड करोगे, नहीं तो आपको फिर कंटिन्यूस होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं डेली, वीकली, मंथली, वो आप गूगल शीट लिंक से जान सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल या मेल भी कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेलिंग स्टॉप के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।